सुनो ना, तुमको तो पता ही है हम तीनों भाई में आपस में काफी दिन से झंझट चल रहा है और हम लोग का निपटारा नहीं हो रहा। कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। हम घर का बड़ा है लेकिन मेरा कोई वैल्यू नहीं दे रहा घर में। हम पे आरोप लगा कि हम चोर है नंबर का। तुमको तो पता ही हम कितना ईमानदारी से चले अपना भाई लोग के साथ, लेकिन वो लोग मान नहीं रहा। कह रहा है तुम और भी चोरी किया है। इतना तुम दे रहा है इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास और भी है। उस लोग को शक हो रहा है हमारे ऊपर। कितना भी दे देंगे उस लोग को, उस लोग का मन भरेगा नहीं। इसीलिए हम चाहते हैं तुम हम लोग के घर आओ, हम लोग का फैसला करवाओ। अपना मामा लोग का फैसला तुम्ही को करवाना पड़ेगा। अरे मामा जी, आप लोग तो बड़े हैं, आप लोग के बीच में हम क्या बोलेंगे। मामा लोग को लगेगा छोटा के बीच में बोलता है। आप लोग तो आगे चल के मिल जाइएगा। हमारा तो रिश्तेदारी खत्म हो जाएगा ना सबसे। हम अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहते हैं। आप लोग आपस में झंझट हुआ है, आप लोग को निपटा लेना चाहिए था। बच्चा लोग की तरह लड़ रहे। हम तो बचपन में आते थे, हमको लगता ही नहीं था हमारा मामा लोग कभी आपस में लड़ाई करेगा ऐसे। बताइए, आज आप लोग बात नहीं कर रहे एक दूसरे से। नानी का भी तबियत खराब रहता है, आप लोग उनके बारे में भी नहीं सोच रहे कि उनके जीते जी कुछ अच्छा काम करें। हम लोग नहीं, झगड़ा कर रहे, लड़ाई कर रहे। कभी सोचे आप लोग की माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा कि आज हमारा बेटा लोग आपस में लड़ाई कर रहा है, एक दूसरे का मुंह नहीं देख रहा। बताइए, इतना बड़ा हो गया आप लोग, शोभा देता आप लोग को बच्चा लोग की तरह लड़ाई करते हैं। घर जो है ना, घड़ी का सुई की तरह होना चाहिए, जिसमें कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, कोई तेज हो कोई स्लो हो। लेकिन जब अपने दुश्मन का 12 बजाना हो तब सब एक साथ हो, तभी सामने वाले का 12 बजता है। अकेला कोई 12 नहीं बजा सकता किसी का भी। लेकिन कौन समझाए, यहाँ सबको अलग रहना है। छोटा लोग को बहुत गर्मी है, बड़ा लोग का नहीं सुनता है। तो हम चुपचाप आओ, फैसला करवाओ। तुमको अगर हमारा भी कोई गलती लगता है तुम हमारा मुंह पे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सही हो वो बोलो। फैसला करवाने आ रहे हो तो सच्चा जज बन के आना और निष्पक्ष फैसला करना। अच्छा ठीक है मामा जी, हम आते हैं, कल ही सुबह आते हैं। हाँ मामा जी, आ गए हम। बाकी मामा लोग कहाँ? आप तुमको मीटिंग के लिए बुलाए थे, अकेले बैठे हुए। अरे टकला, तुमको क्या लगता है अब हम लोग में इतना बातचीत होता है क्या? जो हमारा घर पे आकर फैसला करेगा वो लोग? हमारा घर पे कदम नहीं रखता है वो लोग, नजर नहीं मिलाता हमसे। और छोटा भाई तो एकदम निकम्मा हो गया है, अपना मन मर्जी का करता है। हमरे ऊपर हाथ उठाया 2-3 बार, तुमको पता चला? अरे हाँ मामा जी, हमको पता चला, लेकिन हमको तो आपके ऊपर ताजुब हो रहा था। आप लाते मारे उसको, आपके पास हाथ पैर नहीं है। छोटा के हाथ उठाया तो आप छोड़ दिए। चाहते समय रहते हम लोग में बंटवारा हो जाए, इसीलिए तुम अपना मामा लोग से बात करो। बोलो बड़े मामा बोले है फैसला करना है, हम आए फैसला करवाने के लिए। बताइए मीटिंग कहाँ पे रखे? फिर वो लोग जैसा बोलता है हमको बताओ, हम भी आते हैं, तुम भी बैठो, नानी भी बैठेगी, सामने में फैसला होगा। काहे की देखो टकला, तुम्हारा बात वो लोग नहीं काटेगा। तुम नेता है, पावरफुल आदमी है, तुमसे रिश्ता बना के रखेगा वो लोग, क्योंकि वो लोग पैसा का पुजारी है ना। जिधर पैसा होता है उधर वो लोग जाता है पीछे पीछे तुम हिलाने के लिए। तो वो लोग तुम्हारा बात नहीं काटेगा। फिर तुम वहाँ बैठना, फैसला में तुमको पता चल जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। ठीक है मामा जी, हम बात करते हैं और फिर बताते हैं आपको मीटिंग कहाँ पे हो रहा है। आप भी आ जाइएगा। ठीक है। देखिए बड़े मामा, आप बोले ना कि सब मामा को इकट्ठा करो, मीटिंग रखो। हम अपना काम कर दिए, नानी भी है, अब आप अपना पक्ष रखिए। क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, हम तो सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं जितना भी जमीन जगह है आपस में बंटवारा कर लो, ताकि हम लोग और हम लोग का बचवा लोग आपस में फ्री हो जाए। वो लोग झगड़ा न करे हम लोग की तरह आगे चल के। खाली जमीन का बंटवारा होगा, बाकी चीज का नहीं होगा। बाकी कौन सा चीज? अरे देखिए भैया, हम लोग 30 साल से काम करते थे साथ में। आज हम लोग 1 साल से खाली अलग हुए हैं, लेकिन 30 साल से जो काम करते थे तो उस टाइम पे सारा बीच का पैसा आपके पास रहता था ना, आपका अलमारी में, और आप उसी पैसा से अपना पत्नी के लिए और अपना बेटी के लिए गोल्ड बनाते थे। और सोचते थे हमारा भाई लोग को नहीं पता चलेगा, लेकिन हम लोग को पता चल जाता था आपका घर वाला लोग का हरकत देख के। महंगा सामान दिलाते थे घर में और कहते थे कि दोस्त यार दे के गया है, हम लोग का तो कुछ है ही नहीं। ये सब हम लोग को पता है। साल 2 साल तक वो सामान आप लोग के पास ही रहता था। दोस्त भी आप लोग का पता नहीं कौन सा रहीस था जो दे के चला जाता था आपका बचवा लोग को, कैमरा और मोबाइल वगैरह। ये सब पता है हम लोग को। हम लोग के यहाँ एक सोई भी आता था तो आप लोग हिसाब लेते थे। जितना इल्जाम लगाना लगा, हम तो सुनने के लिए ना बैठे हैं यहाँ पे। यही दिन देखने के लिए तो तुमको धंधा खुलवा के दिए थे। तुम ही ना आया था जी हमारे पास, भैया हमको धंधा खुलवा दो। कौन तुमको धंधा खुलवा के दिया था? हम खुलवा के दिए थे। आज जो तुम उड़ रहा है, तुम्हारा पंख लग गया है, उस टाइम में बेस जो बनाया बिजनेस का हम बनाएगी तुम बनाया जी। तुम तो आ गया था मुंह खोल के, हमको धंधा करना है। पैसा किसका था? हमारा था। तुम्हारा शादी कौन करवाया? हम करवाए। वो सब भूल गया, बाकी चीज तुमको याद है। भैया जैसे बात करता है शर्म नहीं लगता है? देखिए भैया, बात बिल्कुल सही है। आप कहाँ गलत बोल रहे हैं? हम नहीं कह रहे कि आप गलत बोल रहे हैं। हम लोग जब बच्चा थे तो आप हम लोग को पाले पोसे, क्योंकि उस समय आप जवान थे। और आज जब हम लोग जवान हो गए और जब से हम काम किए तो हमारा जवानी था और आपका उम्र ढल रहा था। तो उस समय जो हम काम करते थे या जो अभी भी कर रहे हैं, तो उतना काम आप उस समय भी नहीं करते थे और नहीं अभी करते हैं। अभी तो आप दुकान पे भी कम जाते हैं। तो इतना दिन जो घर का खर्चा चला तो हम लोग भी तो काम किए, उससे न चला। नहीं तो आप तो दुकान में नहीं बैठते थे तो कैसे चलता उतना खर्चा? आज ना बड़ा भैया आया, बोला फैसला कर लो। इसके पीछे का कारण पता है तुमको? हम बताते हैं। तुम्हारा दिमाग थोड़ी ना उतना काम कर रहा है। ये जो हम लोग का बड़ा भैया बहुत चालाक है, ऐसे थोड़ी ना इतना काम करके बैठा है। हम पता है 10-12 साल से बोल रहे थे यही बैठी है तुम्हारी नानी, पूछो इससे। बोलते थे, हम सूंघ लिए थे कि घर में चोरी हो रहा है, बड़ा लोग चोरी कर रहा है। तभी बोलते थे अपनी माँ को, मम्मी सुनो बंटवारा करवा दो। लेकिन यही तुम्हारी नानी बैठी है, कोई जवाब नहीं देती थी, कुछ नहीं करती थी। आज उसी को लेकर झंझट हो रहा है। आज ये लोग चोरी कर लिए, मान नहीं रहे, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे। और कोई भी रिश्तेदार आता है बोलते पुराना बात नहीं करो। अरे कैसे नहीं करे? आज ये जो यहाँ पे बैठे बंटवारा का बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका बच्चा लोग बड़ा हो गया, बेटी का शादी हो गया, बेटा लोग पढ़े लिखे बाहर से आ गया, जॉब करता है, अपना काम करता है, सब सेटल हो गया। बीच का पैसा से इन लोग का तो काम हो गया। अब हम लोग का बच्चा लोग छोटा था, वो बड़ा हो गया। अब उस लोग को जरूरत लगेगा, वो लोग भी पढ़ने जाएगा, शादी होगा। अब वो बीच का पैसा से होगा ना, तो वो बीच का पैसा तो इन लोग को भी देना पड़ेगा। तो वो न देना पड़े इसके लिए सब नाटक हो रहा है।
अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पकड़ा है, समझ में आ रहा है ना?